हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, ये जो आज के प्रश्न हैं ये बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये जो हमारी क्लास है ये 43 रहेगी। अगर इससे पहले की 42 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एन एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेस शिप द स्काई अपीयर्स। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में से आकाश जो है वो दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये दिखाई देता है काला, तो ब्लैक इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो आकाश होता है उसका जो रंग होता है वो नीला स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है प्रकीर्णन के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, गुड रेजिस्टेंस कॉइल आर मेड ऑफ। अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियां बनी होती हैं। तो दोस्तों, जो अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियां होती हैं वो बनी होती हैं मैंगनीन की। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, मैंगनीन। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अगला जो प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, जो मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार था वो मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने मार्लिन दिया है लेकिन ये इसका होगा मार्टिन कूपर होगा। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगला जो प्रश्न है, विच कंट्री अर्न द टाइटल द क्वीन ऑफ सीज। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि हासिल की है। तो दोस्तों, समुद्रों की जो रानी है वो फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसको कहा जाता है समुद्रों की रानी। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। फ्रांस को सुंदरियों का नगर भी कहा जाता है। और दोस्तों, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस वो सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली इज इन। शांत घाटी है। तो दोस्तों, जो शांत घाटी है वह केरल राज्य में है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, केरल राज्य। और दोस्तों, जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन। तो दोस्तों, उसके आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोस्तों, जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है और उसके बाद उसका जो आयतन है वो कम होता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। अगर इधर बात की होती डेंसिटी की तो दोस्तों उसका आंसर आना था पहले बढ़ता है और उसके बाद घटता है। अगला प्रश्न है, साउंड वेव्स डज नॉट ट्रैवल इन। ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती हैं। तो दोस्तों, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो वैक्यूम में यानी कि निर्वात जो होता है उसमें ट्रैवल नहीं करती हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, बात करें जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो वैक्यूम में सबसे तेज़ी से गमन करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला जो प्रश्न है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज। जल का घनत्व होता है। तो दोस्तों, जल जो होता है मैंने बताया जो जल का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर एट मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो दोस्तों, इनमें से जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वो है टेफ्लॉन। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, ये एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है। और बाकी वूल, सिल्क और कॉटन जो है ये नेचुरल पॉलीमर हैं। अगला प्रश्न है, कोयल इन हीटर इज मेड ऑफ। हीटर में कोयल किसकी बनी होती है। दोस्तों, जो हीटर की कोयल जो होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टस्क ऑफ द एलिफेंट आर मॉडिफाइड। गजदंत रूपांतरित है। दोस्तों, जो गजदंत होते हैं वो कृदनक यानी कि इंसीजर जो होते हैं इसका रूपांतरिक रूप है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, मनुष्य जो है उसमें भी 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये जो है मोलर, प्रीमोलर, कैनिन और इंसीजर। अगला जो प्रश्न है, द पीएच वैल्यू ऑफ वाइन इज। वाइन का पीएच मूल्य है। दोस्तों, जो वाइन होती है, शराब होती है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो जो वाइन होती है वो एसिडिक होती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, 2.8 और 3 के रेंज तक होती है जो वाइन होते हैं उसका पीएच मान।
पीएच का जो पीएच जो है इसका जो फॉर्मूला इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगला जो प्रश्न है, विच हाइड्रोकार्बन इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। दोस्तों जो गोबर गैस होती है उसमें जो मुख्यतः पाई जाती है वो पाई जाती है मीथेन गैस। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मीथेन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयरन रस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। लोहे में डैश डैश की उपस्थिति में जंग लगता है। दोस्तों जो लोहा होता है उसमें नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, सोप इज सोडियम साल्ट ऑफ। साबुन सोडियम लवण है। दोस्तों ये जो है कार्बोलिक एसिड की, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, कार्बोलिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है, लेमन इज सोर ड्यू टू। इसके कारण नींबू खट्टा होता है। दोस्तों जो नींबू जो होता है वो सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो ऑक्जेलिक अम्ल है ये टमाटर में पाया जाता है। और एस्टिक अम्ल जो है वो विनेगर में, इनकी सिरके में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज। विटामिन ई की कमी के कारण डैश डैश होता है या फिर आती है। दोस्तों जो विटामिन ई होता है इसकी कमी के कारण एंटी फर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता आती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, नपुंसकता यानी कि बांझपन। अगला जो प्रश्न है, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज। ओजोन परत में क्षय के कारण होता है। दोस्तों ओजोन परत में क्षय के कारण स्किन कैंसर होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, स्किन कैंसर। अगला जो प्रश्न है, वायरस और विषाणु हैं। दोस्तों जो विषाणु होते हैं वो टोटल पैरासाइट होते हैं यानी कि पूर्ण परजीवी होते हैं। इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो वायरस होते हैं ये लिपिड और प्रोटीन के बनते हैं। अगला जो प्रश्न है, द स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन टी इज। चाय में उपस्थित उत्तेजक है। दोस्तों तो चाय में उपस्थित स्टिमुलेंट होता है वो होता है कैफीन। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।